स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज हम पठन करेंगे भगवद गीता के श्लोकों को, अध्याय 4 और श्लोक नंबर 32। प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। और तो पुनस्मरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एवं बहुविधा यज्ञ, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को विविध प्रकार के यज्ञों के बारे में बता रहे थे, तो वहीं से फिर शुरुआत करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ, एवं इस प्रकार, बहुविधा बहुत से प्रकार हैं, यज्ञ वितता बहुत से प्रकार के यज्ञ जो है, वितता स्प्रेड हुए, जो है विस्तरित हुए। कहाँ से? ब्रह्मणों मुखे, ब्रह्मा के मुख से, जो सृष्टिकर्ता हैं, ब्रह्मा हैं, जो वेद स्वरूप हैं, उनके मुख से ऐसे विविध प्रकार के यज्ञ जो है वो विस्तरित हुए। कर्मजान विद्धितान, कर्मजान कर्मों से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका उत्पत्ति स्थान कर्म है, तो ये जो यज्ञ है, विविध प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, उपासना यज्ञ, ये ऐसे प्राणायाम यज्ञ भी देखा है हमने, और आहार का यज्ञ भी देखा है। तो ये जो विविध प्रकार के यज्ञ हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? कर्मजान, तो कर्म से जनित हैं। विद्धि, जान लो। तान, तो ये सभी यज्ञ को जान लो कि ये कर्म से इनकी उत्पत्ति हुई है। सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, तो एवं ज्ञात्वा इस प्रकार जान करके क्या होगा? विमोक्षसे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो इसमें इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है? प्रैक्टिकली हमें क्या समझना चाहिए कि ज़्यादातर देखिए आजकल हम बोलते हैं कर्म, हमारा कर्म क्या है, और एस्ट्रोलॉजी में भी हम जो ये चार्ट देखते हैं, हमारी कुंडली देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि ये 10वां घर कर्म का है, तो हमारा कर्म किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से होगा, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे बहुत से जो संकोच और संशय इसमें हम पड़े रहते हैं, हमारा मन चल रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो कौन सा काम है जिससे सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो, लाभ हो, कि सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले। इस प्रकार की सोच में हम जो है अपने आप को हमने जकड़ के रखा हुआ है। तो असली कर्म क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया है, और इससे हम समझ सकते हैं। कर्मजान विद्धितान बहुविधा यज्ञ, तो ये कर्म से जनित, तो असली कर्म क्या है? यज्ञ है। कर्म से जनित है यज्ञ, तो क्या हुआ कि कर्म का रूप ही यज्ञ है। तो कुछ भी करिए आप, लेकिन आपके मन में कौन सी विचारधारा या भावना होनी चाहिए? यज्ञ की विचारधारा और यज्ञ के भाव होने चाहिए। ये नहीं भाव, ऐसा नहीं कि किसमें हमारा लाभ ज़्यादा हो। अरे लाभ तो आपको तब होगा जब आप सब कुछ त्याग कर देंगे, वो आपका असली लाभ है। तो किसी भी फल, जो आपके कार्य का फल जो है, वो स्वयं अपने आप के लिए जकड़ के या उसका ग्रहण करने के लिए ना, बल्कि इस विश्व के लिए और अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। ये जो एग्जिस्टेंस और ये शरीर आपको ऑलरेडी मिला है, एक मन आपको मिला है, एक अंतःकरण आपको मिला है, एक विवेक मिला है ना, डिस्क्रिमिनेट करने वाली बुद्धि मिली है, और कुछ आपको स्किल्स मिले हैं जो आपके पूर्वजों से और आपकी परंपरा से परंपरागत आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, तो इनका उपयोग और विनियोग किसके लिए होना चाहिए? यज्ञ के लिए होना चाहिए। तो यज्ञ क्या है? क्या एक अग्नि जला लो और उसमें हवन करो, क्या वो यज्ञ है? नहीं, यहाँ पर यज्ञ ये बताया कि आपका जो भी कर्म आपके जन्म से सिद्ध हो करके आपको जो कर्म मिला है, उसी कर्म का आचरण इस भाव से आप करिए कि ये जो है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं। जो ब्रह्म का है वो ब्रह्म को ही वापस जा रहा है, जो श्री कृष्ण का है वो फिर से श्री कृष्ण को ही वापस जा रहा है।
तो करने वाले ये सारे भगवान ने बताया ऑलरेडी पिछले श्लोक में, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो की। ऑलरेडी ये 4 वर्ण जो हैं और उनके वर्णाश्रम और उनके धर्म और उनके कर्म, ये सभी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है। तो श्री कृष्ण ही कर्म है, श्री कृष्ण ही यज्ञ है, श्री कृष्ण ही ये जो कर्म करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आत्मस्वरूप वो बैठ करके हमारे हृदय में बैठ करके इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ये जो कर्म है उसे साध्य कर रहे हैं, उसे सफल कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या लेना देना है ना। तो इसी को कहते हैं, इस भावना को, इस चिंतन को जो है यज्ञ कहा गया है। तो ये नहीं कि मैंने कुछ किया है और मुझे कितना मिलेगा, तो ये भावना, ये जो है ये व्यापार है। तो ऐसा नहीं, ये यज्ञ नहीं है। तो आपका कर्म, असली कर्म, इस भूमि में आप आए हैं तो आपका असली कर्म क्या है? यज्ञ है। तो यज्ञ का अर्थ हवन नहीं है, यज्ञ का अर्थ यह है कि निस्वार्थ कर्म किया जाए। जो निस्वार्थ में भी जो उसका फल है, उसके फल में आपका कोई अधिकार आप न जताएं, मैंने किया है इसमें मेरा ये अधिकार है। तो उस अधिकार भावना जो है उससे आपको मुक्ति मिल जाए तो आप जो भी करेंगे, कुछ भी क्रियाकलाप करेंगे, वो यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब मेंटल जो है हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, वो डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो है हम बंध जाएंगे या फिर मुक्त हो जाएंगे। तो वो स्टेट ऑफ माइंड क्या है? वो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि इक्विलिब्रियम वो मेंटेन करें, है ना। तो इसमें हम अपना, मेरा, मैं और मेरा, इन दोनों से रहित होकर के हम सिर्फ केवल करने के लिए करते चले जाएं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कैसे भी करो, चलो ये नहीं कर पड़ा, इसमें अपना क्या है कि क्या कुछ नहीं, ऐसे आलस या प्रमाद के कारण नहीं। जो भी कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ किया जाना चाहिए। सिर्फ उसमें से जो है अधिकार अपना जो है उस भावना को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ऑफिस में हैं और ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में हमें एक फंक्शन असाइन किया है, एक जॉब रोल दिया हुआ है। तो उस जॉब रोल में जो हमारे KRAs हैं या हमारे जो की पॉइंट्स हैं जिससे हमारे परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, उसे हम पूरे परफेक्शन के साथ करें। लेकिन हमारा मनोभाव या हमारा मेंटल साइकोलॉजी या किसी भी नाम से उसे बोले, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए ये काम करते करते कि ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है ये श्री कृष्ण का ही है और ये काम भी श्री कृष्ण का है, कि जो करने वाले हैं इस कार्य को वो भी श्री कृष्ण हैं। और फाइनली ये सब, ये जो एंड रिज़ल्ट है और इसका आउटकम है, ये श्री कृष्ण ही डिफ़ाइन करेंगे और वो जाके पहुँचेगा, इसका डेस्टिनेशन भी श्री कृष्ण ही है। तो जो भी कार्य होगा और उसका जो भी आउटकम होगा, जो भी फल होगा, वो फल जो है श्री कृष्ण के लिए ही है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महुतम ब्रह्माग्नौ, ऐसा जो बताया था श्लोक, तो उसमें यही प्रतिपादित होता है कि जो भी है कार्य और कार्य का जो फल है वो श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित है। तो इस भूमि में अगली बार अगर आपके मन में कोई संशय आए कि मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप ये जान लें कि आपको यज्ञ करना है। तो कार्य कोई भी हो उसमें आपको ये चिंतन नहीं रखना है कि मुझे क्या लाभ होगा, अरे मैंने पैसे छोड़ दिए, क्या मैंने कम मांग लिया, क्या मुझे 4 लाख का पैकेज एवरेज मिल सकता था या 5 लाख का मिल सकता था, क्या मैंने कम मांग लिया, क्या ज़्यादा मिल सकता था। ये सारी विचारधाराएं करने के लिए आप इन्हें अवतरित नहीं हुए भूमि पर। आप आए हैं इसके लिए कि आप यज्ञ करें। आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो टैलेंट है, आपके जो एबिलिटीज़ हैं, वो भगवान के लिए समर्पित हैं। तो यही यज्ञ है और ये यज्ञ आपको करना है। और आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, भगवान का नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही है कि आपको यज्ञ करना है, उसको एक तपस का फॉर्म दे देना है ना। तो इसमें ये नहीं कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। वैसे तो अगला श्लोक नंबर 33, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो भगवान क्या कहते हैं? श्रेयान, श्रेयस्कर
या उच्च कोटि का होता है। क्या? द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्यमयाद, द्रव्य यज्ञ से भी बड़ा और उच्च कोटि का होता है ज्ञान यज्ञ। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम कर्माखिलम, तो जितने भी कर्म है, अखिल तो किसी को भी बिना छोड़े, इन टोटालिटी सभी प्रकार के कर्म जो है, हे पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते, उन सब का कल्मिनेशन या वो सब समाप्त कहाँ होते हैं? एक पॉइंट पे आके समाप्त हो जाते हैं। किस पॉइंट पे? ज्ञाने, ज्ञान के पॉइंट में आके समाप्त हो जाते हैं। और ये किस प्रकार का ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान के ये आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो ये वो एक सोर्स है, वो सोर्स कहाँ पर है, ये सारा एग्जिस्टेंस उस सोर्स में से आया है, और उस सोर्स का स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है, वो कैसा दिखता है, वो कब तक रहता है वैसे, और किसे दिखाई देता है, किसे नहीं दिखाई देता, इन सारे बातों को जान लेना ही ज्ञान है। तो और क्या ट्रांसिएंट है, क्या परमानेंट है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, तो इन सभी बातों को। और आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती है, तो उनका भी गुरु स्मरण करते हुए, उनके भी चरणों पे नमन करते हुए इस ज्ञान के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हम सब के लिए और आपके लिए भी। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और इस ज्ञान का विस्तार करने वाले श्री आदि शंकराचार्य भगवान स्वयं जो शिव के अवतार हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी तरह और कौन कर सकेगा भला। तो उनकी जो व्याख्यान है, जो उन्होंने अनुवाद किया है सारे शास्त्रों से निकाल के, सारे ब्रह्मसूत्र भाष्यम लिखा है और गीता का भी भाष्यम उन्होंने लिखा है, तो ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, और ये पढ़ने से हमारा भी जो मेंटल टॉर्च है, वो जो है एनलाइटनमेंट, वो हो जाता है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो सभी प्रकार के कर्म जो है, इसका एंड पॉइंट क्या है, या ये कर्म क्यों करते हैं हम? कर्म इसलिए करते हैं कि हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो कर्म किसे कहते हैं? ये नहीं कि हमारा जो लौकिक प्रोफेशन है वो कर्म, ये है कि जिससे हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो है असली कर्म। अगला श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान जगत गुरु हैं, और वो अर्जुन को बोल रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, उस ज्ञान को, तद्विद्धि, तद यानी कि यहाँ पे उस ज्ञान को, जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, वो ब्रह्म ज्ञान, वो आत्मज्ञान, उस ज्ञान को जान लो, विद्धि जान लो, प्रणिपातेन, तो चरणों में आकर के, किसी के शरणागत होकर के, परिप्रश्नेन, जो विनयपूर्वक प्रश्न करके, सेवा करने के बाद, एक गुरु जो तत्वदर्शी हैं, जिनके पास ये ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसे गुरु के पास जाकर बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनके चरणों का आश्रय धारण करके उनकी सेवा करने के बाद उनसे परिप्रश्नेन, उनसे पूछिए, उपदेक्षन्ति ते, तब वो जो है आपको इस ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तो वो ज्ञानी जो है, जो तत्वदर्शी हैं, जिनको तत्व का ज्ञान है, जिनको ये आत्मा का ज्ञान है, वो निस्संशय, निस्संदेह ही आपको, अगर आप इस प्रकार से विनम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक प्रश्न पूछेंगे, तो वो उपदेक्षन्ति, आपको उस ज्ञान का उपदेश दे देंगे। और ये जो शब्द है उपदेश, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, उपदेश देना। तो हम क्या समझते हैं? उपदेश देना मतलब एक मुख से कुछ बोल देना ना, चलो इसके बारे में जान लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना। इंस्ट्रक्शंस देना और उपदेश देना ये एक बात नहीं, अलग अलग बात है। जब एक ज्ञानी जो है, एक गुरु जिसने तत्व का दर्शन किया है और उसी में संलग्न रहते हुए वो अपना जीवन व्यापन करते हैं,
उनका उपदेश, ये जो है ये बहुत ही एक अलौकिक चीज़ है, वस्तु है, ये अनुभव करने से ही आपको पता चलेगा। तो इसमें इसकी विशेषता क्या है? उपदेश, ऊपर यानी कि पास में, देश यानी कि जो वो जगह है, जो परम धाम है, उसके समीप ला करके आपको खड़ा कर देना। तो अपनी ऊर्जा से, अपने ज्ञान बल से, अपने तपोबल से, अपने मंत्र के बल से, अपना जो तपश्चर्या है उसके बल से आपको वो उस तिथि तक, जिस स्थिति में वो हैं, स्वयं हैं, उस स्थिति तक ला करके आपको खड़ा कर देना ही उपदेश है। तो उपदेक्षन्ति, आपको ला करके, उठा करके, आपको जो जिस स्तर पे, जिस भी स्तर पे आप हो, उस स्तर से उठा करके उस परम धाम, उस परम तत्व, उस परम ज्ञान के स्तर पे ला के खड़ा कर देना ही, इसी को ही उपदेश ऐसा माना गया है, समझा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि ऐसे ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, ऐसे ज्ञानी और तत्वदर्शी जो महान व्यक्ति हैं, उनको प्रणिपातेन, उनके शरणागत होकर के, परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करके, फिज़िकल सर्विस, ये नहीं कि कुछ पैसे दे दिए चलो सेवा हो गई, नहीं, ऐसे नहीं, फिज़िकल सर्विस, उनको जो भी चाहिए वो करके देना, उनकी प्रीति हेतु सेवा करना। उसके बाद विनम्रता से, इस भाव से कि हमें जानना है, ये नहीं कि कुतर्क करते रहे हम, तो इस भावना से कि हमें जानना है, इस भावना से प्रश्न करें कि इस ज्ञान का की उपलब्धि हमें करा दीजिए। तो ये ज्ञान, आत्मज्ञान क्या है, या आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, इस बारे में प्रश्न करके अगर आप पूछेंगे तो वो निश्चित ही आपको उपदेश दे देंगे। अगला श्लोक, यजक ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो यहाँ पे बहुत से संधि वाले शब्द हैं, तो उसका संधि विच्छेद करके बता, फिर से पढ़ते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अन्यथो मयि, आत्मनि अथो मयि। तो भगवान कहते हैं कि यत् ज्ञात्वा, उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के बारे में ये जो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, वो जानते हैं, उस ज्ञान को जानने के बाद न पुनर्मोहम एवं यास्यसि, फिर कभी तुम जो है इस मोह में नहीं पड़ोगे। पांडव, हे पांडव, तुम फिर से इस मोह में के जंजाल में नहीं पड़ोगे। ये न भूतानि अशेषाणि, जिससे तुम क्या करोगे, भूतानि अशेषाणि, ये जितने भी यहाँ पे जीव हैं उन सभी को तुम द्रक्ष्यसि, देखोगे, आत्मन्यथो मयि, एक ही आत्मा में सब स्थित हैं, ऐसे तुम देख पाओगे। तुम्हें वो दृष्टि, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी कि तुम देख सको कि उस ज्ञान के कारण, जो ये ज्ञानी और तत्वदर्शी ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के कारण तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिससे तुम सभी भूतों को, यानी सभी जीवात्माओं को तुम, अशेषाणी, सभी जीवात्माओं को तुम द्रक्ष्यसि, देखोगे, आत्मनि अथो मयि, मुझ में देखोगे। मैं ही वो आत्मा हूँ, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, और मुझी में तुम सभी प्रकार के प्राणियों को देखोगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मोह में नहीं पड़ोगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मोह के कारण ही अर्जुन को ये संशय हुआ कि कौरवों के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं, ये सही है या गलत, ये धर्म है या अधर्म। तो और अपने ही जो कुल के रिश्ते नाते वाले हैं और आचार्यगण हैं, क्या इनको इन पर मुझे प्रहार करना चाहिए या नहीं, और केवल ये जो है मात्र धन के प्राप्ति के लिए, राज्य के प्राप्ति के लिए अपनों को ही मारना चाहिए या नहीं, इस संशय में अर्जुन था। तो उस संशय के निवृत्ति के लिए भगवान ये जो वाक्य है ये कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद तुम देख पाओगे कि ये सभी कौरव जो हैं और जितने भी इस युद्ध भूमि में हैं, तुम लोग भी, पांडव भी, कौरव भी और अन्य जीव जंतु भी, सभी मुझ में उपस्थित हैं। और इसीलिए इस मोह में तुम नहीं पड़ोगे कि तुम किसी की हत्या कर रहे हो। हत्या किसी की नहीं होती। आत्मा जो है वो
कभी उसका नाश नहीं होता। तो वो सभी मुझ में ही हैं और सदा के लिए सदैव रहेंगे। तो ये केवल एक ड्रामा है। तो अभी इस समय में जो उपस्थित कारण है और धर्म अधर्म का ये जो युद्ध है, इसमें केवल एक बाहर का एक्शन क्रियाकलाप चल रहा है, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि पांडवों ने कौरवों की हत्या की या करने वाले हैं। परंतु सत्य ये है कि असल में कौरवों के रूप में भी आत्माएं हैं और पांडवों के रूप में भी जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, वो सभी श्री कृष्ण के उस विशाल विश्वरूपी शरीर में, देह में उपस्थित हैं। तो द्रक्षसी, तुम ये बात तुम देख सकोगे कि सभी आत्मा में यानी मुझ में समाहित हैं। तो इसीलिए ना हंता है, ना कोई मारता है, ना कोई मरता है। तो फिर से इस मोह में नहीं पड़ोगे तुम, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कभी अगर हमें भी इस प्रकार का संशय आ जाए तो हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी नहीं मरता, ना ही कोई मारता है। तो इसीलिए कोई किसी प्रकार का गिल्ट हमें नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। और इसके ऊपर एक एश्योरेंस भी दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या? अपि चेदसि पापेभ्यः। तो अगर तुम ये भी समझ लो कि तुमने पाप कर्म ही किया है, कौरवों की हत्या की है और तुमने पाप किया है, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, और पूर्ण तरह से तुम एक पापात्मा बन जाते हो और तमस अंधकार में पड़े हुए हो, तो भी सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, फिर भी इस ज्ञान के कारण, हाँ, ये ज्ञान तुम्हें उठा देगा। तो सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं, वृजिनं यानी कि ये जो भवसागर है उसमें ये ज्ञान जो है बोट के जैसा है, उसमें बैठ जाओगे तुम तो संतरिष्यसि, उस ओर को निकल जाओगे, तो तुम तर जाओगे, ऐसा कह रहे हैं भगवान। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। सर्वम, सभी प्रकार के, ज्ञानप्लवेनैव, सभी प्रकार के पापाचार या पापकृत और उससे जनित जो तमोगुण है, वो सभी भी ज्ञान के बोट से, उसकी नाव से, वृजिनम, ये जो भवसागर है उसे वृजिनम कहते हैं। वृजिनम का अर्थ है भवसागर से, संतरिष्यसि, पूरी तरह से पार पड़ जाओगे, फिर उसमें नहीं डूबोगे। तो इसलिए तुम निर्भय होकर के, निस्संदेह होकर के ये काम जो है वो करो। जो अभी तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, तो निस्संकोच होकर के युद्ध करो, ऐसा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों पाप नहीं लगेगा? क्योंकि इसे तुम एक यज्ञ के रूप में करना प्रारंभ करो। ये जान लो कि ये ज्ञान जो है वो तुम ले लो कि ये सभी जीव जो है मुझ में समाहित हैं और कोई भी आत्मा नहीं मरती, वो अजर है, अमर है, उसे कुछ नहीं होता। ये केवल ये शरीर जो है वो वैसे भी मृत है, और ये जो मारने का क्रियाकलाप है और मरने का क्रियाकलाप है वो केवल एक बाहरी दृश्य है जो इस प्रपंच से बना हुआ एक प्रकृति का खेल है। तो उस प्रकृति के पीछे जो उस प्रकृति को चलाने वाला, संचालन करने वाला जो भगवत स्वरूप परमात्मा है, वो जो अजर है, अमर है, और वो अविनाशी है, वो नित्य है और वो शाश्वत है। भले ही कितना भी समय व्यतीत हो जाए, वो भूत में, वर्तमान में और भविष्य में एक समान, एक जगह पे स्थित ही रहता है। उसे कभी कोई उसमें विकार नहीं होता, ना वो मरता है, ना उसका जन्म होता है। तो इसीलिए हे पार्थ, तुम जो है इस ज्ञान को लेकर के इस धर्म का जो क्रियाकलाप जो तुम्हारे सामने अभी उपस्थित है उसे पूर्ण करो। तो चलिए फिर इन श्लोकों के आगे अगले श्लोकों को हम अगले वीडियो में पठन करेंगे। तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य भगवत्पाद नमो नमः।